बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज कौमी असम्बली और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और बिल आखिर जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस इत्तेहाद का इंतज़ार था, वो आज बाकायदा तौर पर एक पेज पर आ गए हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ को रिहा कर दिया गया है। तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर होने के बाद आज उनको रिहा किया गया है। और इसी तरीके से आज अहम समाअत हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में अरशद शरीफ केस पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मज़ीद कुछ तरमीम मंजूर की गई हैं और बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात रुक जाएंगे क्योंकि बल्दियाती जो कानून है, तरमीम है, वो आज मंजूर कर ली गई है सेनेट से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और बड़ी अहम गुफ्तगू की है। और जो चेयरमैन सेनेट के साथ उन्होंने मुकालमा किया है और कानून से मुतल्लिक़, कानून की मंजूरी से मुतल्लिक़ जो उन्होंने आइनी किरदार अदा किया है वो बहुत अहम है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में अहम समाअत हुई। अरशद शरीफ कत्ल केस में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, जबकि हामिद मीर अपने वकील शुएब रज़ाक के हमरा पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि कीनिया हुकूमत के साथ मुआहदा होना है। कीनिया की हुकूमत की जानिब से एक हद तक रसाई दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। जब वो रिपोर्ट पब्लिक हुई तो कीनिया की हुकूमत ने नाराज़गी का इजहार किया और रसाई ख़त्म कर दी। इसके बाद कीनिया में आम इंतखाबात हो गए और उसके बाद रिपोर्ट मुकम्मल की गई। मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद काबीना ने मंजूर कर लिया, अब कीनिया भेजा जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि अरशद शरीफ के मामले पर 2 पाकिस्तानियों से तफ्तीश की गई। उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये दरख्वास्त जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक़ है। जो मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ, जो भी है, इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, JIT का क्या प्रोसेस है, क्या करते हैं वो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि JIT की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट चैम्बर में जमा करवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा चुका है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। अगर पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या कीनिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? कीनिया की अथॉरिटी तो कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऐसा नहीं होगा, कीनिया के साथ मुआहदे के बाद भी मुश्किलात होंगी। शुएब रज़ाक ने कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि अरशद शरीफ के साथ साथ दीगर साफ़ियों के कत्ल से मुतल्लिक़ भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस पर दरख्वास्त गुजार हामिद मीर का कहना था कि पाकिस्तान में दीगर 14 साफ़ियों की टारगेट किलिंग की गई। कोई साफ़ी किसी एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, बम धमाका या गोली से मारा गया। वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई JIT में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अरशद शरीफ के पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि जो कुछ कल हुआ, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। अभी भी नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अरशद शरीफ भी पाकिस्तान के शहरी थे। बाद वकील दरख्वास्त गुजार अज़हर सिद्दीक़ का कहना था कि हम ये कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए जो बताए कि अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गया था। मैं ये पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ कि कीनिया हुकूमत के साथ कोई मुआहदा है, लेकिन वो कोई मुआहदा सामने नहीं आता। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ये जो मुआहदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से मुतल्लिक़ हम दफ्तर ख़ारजा को कह सकते हैं, वो कीनिया के सफ़ीर से दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो कीनिया जाकर तहकीकात नहीं कर पाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरियाफ्त किया कि म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट के बाद क्या पेशरफ्त हो सकेगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जवाब दिया कि अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिक़ लोग कीनिया में मौजूद हैं। जिस शख्स ने उन्हें एयरपोर्ट से लिया और वाक़े के वक्त मौजूदा शख्स भी कीनिया में है। जुडिशल कमीशन बनता भी है तो उसे कीनिया में रसाई नहीं दी जाएगी। कीनिया की अथॉरिटीज़ कमीशन के सामने पेश होने की पाबंद नहीं होंगी। अदालत ने कहा कि कीनिया से मुआहदा हो जाता है तो वो शवाहिद फराहमी के लिए होगा। वकील शुएब रज़ाक ने बताया कि हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक़ फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि अरशद शरीफ को पब्लिक अथॉरिटीज़ और एजेंसियों की तरफ से हरासा किया गया, एक सहाफ़ी मारा गया और हर एक को मालूम है कि क्या हालात थे कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। मुझे मैसेज आता था कि एक और FIR हो गई है, कर लो जो करना है। अरशद शरीफ पुख्ता यकीन रखता था कि उसने मुल्क छोड़कर नहीं जाना, उसके पास वीज़ा भी नहीं था। उस पर अदालत ने कहा हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन इस अदालत ने जज्बात से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक चलना होगा। आमिर फ़ारूक साहब की आइन और कानून की अदालत ने इस पर वकील ने बताया कि हमारा केस ये है कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात कैसे दर्ज हुए। हमारा मुकदमा यह है कि अरशद शरीफ को कैसे हरासा किया गया और
क्यों मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिट मंजूर कर भी ली जाए तो भी वाज़ेह नहीं होगा कि पाकिस्तान और कीनिया के मामले का कनेक्शन है। उसके साथ ही अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया, जो महफूज है, महफूज हाथों में है और सुनाया जाएगा जब अदालत इसको फ़ैसला जारी करेगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट का जो मज़ीद तरमीम है वो पेश की हैं, और जिस पर चेयरमैन ने वोटिंग करवाई है, सादा अक्सरियत थी जो कि हासिल है, और उस पर उन्होंने मज़ीद तरमीम इलेक्शन तरमीम एक्ट में मंजूर कर ली। इसके अलावा वापडा यूनिवर्सिटी बिल 2024 पर चेयरपर्सन कायमा कमेटी तालीम बुशरा भट्ट ने रिपोर्ट पेश की, जबकि चेयरमैन कायमा कमेटी मवासलात परवेज़ रशीद ने नेशनल हाईवे सेफ्टी तरमीमी बिल पर रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा इजलास में हैदराबाद सक्कर मोटरवे की अदम तकमील पर रिपोर्ट पेश की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान से पास हो गया। कौमी असम्बली पहले ये मंजूर कर चुकी है। अपोजिशन की जानिब से सख्त मुखालफत की गई और अपोजिशन ने कहा कि जिस तरीके से आप ये कवानीन मंजूर कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ़ एक है कि आप इंतखाबात रोकना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्लिमान की कार्रवाई को सबोताज़ किया जा रहा है और जो कौमी असम्बली से मंजूर होकर आता है बग़ैर कोई डिस्कशन के आप उसको मंजूर कर लेते हैं, ये अपना जहन इस्तेमाल ना करने के मुतरादिफ़ है। शिबली फराज ने कहा कि इस कानून को फिर देखेंगे, हम रबड़ स्टैंप नहीं है, ये बिल बदनीयती पर मबनी है, जो तरमीमी एक्ट है बल्दियाती एक्ट उसका कहा, और ऐवान को मजाक न बनाएं या फिर सेनेट को बंद कर दें। पीटीआई सेनेटर ने कहा कि कायमा कमेटियाँ मुशावरत के लिए बनी है, हमें दुरुस्त रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करें। उनका कहना था कि पहले भी इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट बिल को इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इस्तेमाल किया गया, इस बिल को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, हम बहस करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि यह ऐवान की तज़हीक है कि कहा जाए कि चूँकि बिल कौमी असम्बली से पास होकर आ गया है, अगर हमने अपना जहन इस्तेमाल नहीं करना तो सेनेट को बंद कर दें। चेयरमैन सेनेट ने बिल से मुतल्लिक़ कहा कि हुकूमत को तजवीज़ दूँगा कि बिल वक्त पर लाएँ ताकि कायमा कमेटी के सुपुर्द हो सके, और ये राय देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है जी, चूँकि अब मंजूर हो गया है तो मंजूर हो गया है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि हुजूर वाला हर सूरत आप जो आइन और कानून है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज़ चौधरी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, और अगर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे तो किसी सूरत भी जो आप अपनी ज़िम्मेदारी है वो आप नहीं निभा रहे होंगे। उन्होंने मिसाल दी कि इम्तियाज़ जो हाजी इम्तियाज़ हैं, हाजी इम्तियाज़ जो चौधरी हैं मंडी बहाउद्दीन से, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर ने जारी किए और वो असम्बली में आए भी, लेकिन आप चेयरमैन सेनेट हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, तो आप क्यों नहीं उनके सेनेटर एजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते और क्यों नहीं उनको बुलाया जाता। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर किया गया है और नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन कौंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। अब ये दोबारा हल्का बंदियाँ होंगी जनरल वार्ड्स के लिए। बरह रास्त इंतखाब में वोटर्स सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। तरमीम के मुताबिक 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान, अकलियत और मजदूर या किसान मुंतखब किए जाएंगे। आखिरी मरले में यूनियन कौंसिल के 13 मेंबरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अब आप बताएं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन डायरेक्ट तो इनके बनने नहीं है, फिर पहले आप 9 जो वार्डन हैं वो और उसके अलावा किसान और ख़वातीन ये करके फिर ये करेंगे ख़रीदो फ़रोख्त करके फिर ये या दबाव और फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब कोई निज़ाम है ही नहीं कि जिसके ऊपर बात की जाए, या बंदा अपना जो माथा है वो दीवार को मारे कि मुल्क में चल क्या रहा है। और ऐसे काम किए जा रहे हैं कि हैरानगी होती है कि किस तरीके से पूरा निज़ाम चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ गुजरांवाला में पीटीआई एमए ने इम्तियाज़ चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उनकी एंटी करप्शन में जो तरक्याती स्कीम के ठेके रिश्वत लेकर देने के मुकदमे में अदालत ने ज़मानत मंजूर की। दरख्वास्त ज़मानत की समाअत ATC गुजरांवाला में हुई। एंटी करप्शन अदालत में छुट्टियों के बाद समाअत ATC में हुई। खसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम सलीम ने इम्तियाज़ चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुलज़िम इम्तियाज़ चौधरी की 10 लाख रुपये मुचलकों की वो ज़मानत मंजूर की। वो मंडी बहाउद्दीन से PTI के MNA हैं। 24 जुलाई को गिरफ़्तार हुए थे और आज तमाम मुकदमात में ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है और रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर एक साथ एक ही पेज पर
اور ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پارلیمانی فورم پر تعاون کے لیے جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹیوں کا اجلاس ہوا ہے۔ دونوں جماعتوں نے پارلیمنٹ کے فورم پر ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ عوامی ایشوز اور قانون سازی سے متعلق دونوں جماعتیں ایک ساتھ چلیں گی، اور آج بلدیاتی قانون میں جو ترمیم ہے اس کے اوپر بھی جو مخالفت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اور جمعیت علماء اسلام نے مل کے سینٹ میں کی ہے۔ سینٹ اجلاس میں قانون سازی پر متفقہ موقف اختیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں شبلی فراز، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر علی خان، کامران مرتضیٰ اور مولانا غفور حیدری شریک ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ایک پیج پر آنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر آج اس کو عملی طور پر جامہ پہنایا گیا، چونکہ اصل چیزیں تو وہ ہیں جو آئینی ترامیم سے متعلق ہیں، اور ابھی تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کے حوالے سے اس کے اوپر بھی میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ کوئی ریویو کے حوالے سے بھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے پورا نظام ایکسپوز ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔